ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, भोलेनाथ ने भी मना कर दिया, तो मेरे को भगवान नारायण के पास ले चलो, विष्णु भगवान के पास ले चलो। अब यमराज तो धर्मराज भी है, अन्याय तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा चलो अब भगवान नारायण के पास चलो। अब वहां पहुंचे साहब, भगवान नारायण के धाम पहुंचे, गोलोक पहुंचे। अब भगवान जो है वो बैठे हुए थे, प्रणाम किया। भगवान ने कहा कैसे आए भाई? यमराज जी से पूछा। बोले प्रभु ये समस्या है, ये तो अड़े हुए हैं सेठ जी का जीवात्मा कि भाई मेरी कथा का फल बताओ, 5 मिनट कथा सुनी। तो भगवान नारायण बोले यमराज से, बोले आप छोड़ दो इनकी जीवात्मा, छोड़ो इनको, मेरे पास पहुंचाओ। तो यमराज के जो दूत लोग पास में बांध लेते, वो बहुत रस्सियों से कस कस के बुरी तरह से पास में बांधे रहते थे। और पुण्यात्मा लोगों को तो भगवान के देव दूत आते हैं, जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का जप तप करते हैं। अभी हम 9 भक्ति बताएंगे, 9 प्रकार की भक्ति, उसमें से एक भी प्रकार की अगर भक्ति जीवात्मा करता है तो उसको यमदूत कभी लेने नहीं आते, वो यमराज के पास से मुक्त हो जाता है। उसको लेने आते हैं देवदूत। जिस इष्ट का आप जप कर रहे हैं उन्हीं के दूत आपको लेने आएंगे और उन्हीं के धाम में ले जाएंगे। भक्तों की गति ये होती है। पर ये बेहोश जो मनुष्य है उसको पता ही नहीं है कि क्या गति होना है, तो इसलिए वो ये कागज के टुकड़े बटोरने में लगा रहता है। हीरा मोती मतलब एक प्रकार का ये समझ लो पत्थर कांच, उसको बटोरने में लगा रहता है। और जो राम नाम अमृत है, भगवान की कथा जो अमृत है, उसको छोड़ देता है, तो उसको ज्ञान नहीं। अब भगवान नारायण ने जीवात्मा को लिया, अपनी गोदी में बिठाला और गोदी में बिठाल के बोले सेठ जी अब क्या चाहते हो तुम बताओ। बोले प्रभु मेरा निर्णय करो। बोले अब तुमको ये नहीं समझ में आ रही कि 5 मिनट की कथा तुमने सुनी, जीवन भर पाप किया, और उस कथा ने तुम्हें अंत समय मेरे पास लाके खड़ा कर दिया, और मैं अपनी गोद में तुमको बिठा ले हूं। अब इससे बड़ा और पुण्य क्या होता है? सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोट अग नाश तब ही, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। अरे भगवान के जब दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, तो सारे जन्म के पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे घास का ढेर हो, उसमें एक माचिस की तीली अपन दिखा दो तो एक क्षण में खत्म हो जाएगा। ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोले मैं तो तुमको गोदी में बिठा ले हुए हूँ, अब इससे ज्यादा और पुण्य क्या चाहते हो? हो गया निर्णय तुम्हारा। तो अब तुमने मेरे दर्शन कर लिए, अब तुम्हारे सारे पाप खत्म, और अब तो तुम शुद्ध चिन्मय सत्ता हो गए हो, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो गया। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब तुम्हारे कपट छल छिद्र प्रपंच सब खत्म हो गए, अब तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया। तो हम बता ये रहे थे कि हम ये विचार करें कि ये मनुष्य का जीवन हमें क्यों मिला है, काय के लिए मिला है, और हम क्या करने आए हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि ये जीवन हमें मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। अच्छा, कलयुग में कैसे भगवान की भक्ति करें? शास्त्र कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरयोग, और जो गति हो सो कल हरि नाम तिपावे लोग। सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ते थे। आपने सुना होगा राजा लोग 100 अश्वमेध यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था। ऋषि मुनि पानी में बैठ करके तप करते थे, कोई अग्नि तपता था, कोई निर्वस्त्र रह करके तप करता था, कोई घोर जंगल में तप करता था। त्रेता में भी ऐसी स्थिति थी, द्वापर में भी बहुत कुछ करना पड़ता था। पर कलयुग को इतना आसान बना दिया भगवान ने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग समयुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। पक्का मान लो कि कलयुग जैसा कोई अच्छा युग नहीं है। लोग कलयुग की निंदा करते हैं, पर हम कहते हैं कि तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, इसने इतना आसान कर दिया कि अब आपको कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि यज्ञ में अब शुद्ध घी मिलता नहीं है, अपने को समदा शुद्ध मिलती नहीं है, साकल्य शुद्ध मिलता नहीं है। यज्ञ कराने वाले आचार उच्च कोटि के नहीं होते जो शुद्ध मंत्रों का जाप करें, अनेक प्रकार की समस्याएं रहती है।
तो वो जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल